हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर की भाषाएं, कंप्यूटर की लैंग्वेज कंप्लीट पढ़ाऊंगी हिंदी में। नोट्स भी मेरे हिंदी में होने वाले हैं और हिंदी में ही हमारी क्लासेस होने वाली है। मैं आपको करवा रही हूँ RBSE क्लास 9th की कंप्यूटर की बुक। ठीक है, कंप्यूटर के मैंने आपको कंप्लीट नोट्स बना रखे हैं और मैं उनको बहुत अच्छे से आपको क्लियर करती हुई समझाती हुई चल रही हूँ। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की भाषा। लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ाया था और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पे निकाल दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है अभी तक तो आप पहले जाके उनको चेकआउट कर लीजिए। और दूसरी बात, मैं डेली के क्वेश्चंस डालती हूँ, 2-2 3-3 क्वेश्चंस डालती हूँ डेली अपने कम्युनिटी पोस्ट पे। तो आप क्वेश्चंस को आंसर करिए ताकि आपके वो क्वेश्चन बार बार आते रहें और आपको कंप्यूटर के जितने भी जीके टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के क्वेश्चंस जो होते हैं, वो सारे आपको कंप्लीट आते हों। ठीक है, तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कंप्यूटर भाषाएं, कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर मशीन जिस भाषा को समझती है उसे बाइनरी या मशीनी भाषा कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो होती है वो आपको पता ही है, ह्यूमन जो लैंग्वेज होती है, जो अपनी खुद की भाषा होती है, इंग्लिश या हिंदी, वो नहीं समझती। ठीक है, हिंदी भी नहीं समझती एंड इंग्लिश भी वो नहीं समझती, वो खुद की भाषा समझती है। वो कौन सी भाषा होती है? बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा। ठीक है, देखिए, यूज़र भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो यूज़र भाषा है, यूज़र भाषा कौन सी होती है? जैसे हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, अब जो मेरी भाषा है इस टाइम कौन सी हो रही है? हिंदी भाषा चल रही है। ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगी तो इंग्लिश भाषा। तो ये क्या होगा? ये हमारी यूज़र भाषा। यूज़र मतलब जो कंप्यूटर को इस टाइम में यूज़ कर रहा है। ठीक है, यूज़र भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सॉफ्टवेयर की। ठीक है, यूज़र जो अपनी भाषा है उसको बदलने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? हम ट्रांसलेटर। उसको क्या कहते हैं? हम ट्रांसलेटर कहा जाता है। कंप्यूटर भाषा को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आती है मशीनी भाषा। ठीक है, मशीनी भाषा या निम्न स्तरीय भाषा, मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं और लो लेवल लैंग्वेज भी हम इसे कहते हैं। यह वह भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझता है। कौन सी भाषा होती है ये? जिसे कंप्यूटर समझता है। इसे बाइनरी 0-1 भाषा भी कहते हैं। ठीक है, बाइनरी 0 या 1 भाषा भी हम कहते हैं। इस भाषा में के द्वारा मशीन में सीधे संपर्क होता है। ठीक है, इस भाषा के द्वारा मशीन से सीधा संपर्क होता है। पहले के जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर आया था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई थी? मशीन लैंग्वेज, जिसे समझना बहुत ज़्यादा टफ होता है क्योंकि सारे कोड किस में होते थे? 0-1-0-1। अगर मैं कॉम्प लर्नर लिख रही हूँ तो वो भी किस में लिखा जाता था? 0-1-0-1-1-1 जैसे करके इस टाइप में कोई कोड लिखा जाता था। तो अब ये कोड समझना बहुत मुश्किल होता था कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा, हमने जो ये हमारी यूज़र लैंग्वेज है, हमको लगा कि भाई अगर हम ये मशीनी लैंग्वेज यूज़ मतलब याद करते या फिर समझते रह जाएंगे तो इसमें तो पूरी ज़िंदगी चली जाएगी और फिर भी समझ में नहीं आनी। इसलिए क्या किया हमने, एक ट्रांसलेटर बनाया जो क्या करेगा, जो एक मीडियम का काम करेगा, यूज़र भाषा को किस में कन्वर्ट कर देगा? मशीनी भाषा में, 0-1 में। ठीक है, और फिर जैसे ये तो क्या हो गया, हमारा इनपुट देते टाइम। ठीक है, अब जब हमें आउटपुट लेना है तो आउटपुट में क्या आएगा? हमारी मशीनी भाषा आएगी। मशीनी भाषा को किस में कन्वर्ट कर दे? हमारी यूज़र भाषा में, ताकि वो चीज़ हमें समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए, संयोजक भाषा और असेंबली लैंग्वेज, ये क्या होती है? मिड लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है मशीनी लैंग्वेज को और हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम? लो। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मशीनी लैंग्वेज को हम और क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, संयोजक भाषा, असेंबली लैंग्वेज एंड असेंबली और मिडल लेवल लैंग्वेज। इसमें 0-1 के स्थान पर सांकेतिक भाषा, निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निमोनिक कोड होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जो आधे होते हैं, मतलब जैसे 0-1 की तरह भी होते हैं और अपने यूज़र में भी होते हैं, मतलब थोड़े अंडरस्टैंडेबल होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज से तो थोड़े ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होते हैं। ठीक है, इस कोड को मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का यूज़ होता है। और जो ये कोड्स होते हैं, ठीक है, असेंबली जो कोड होते हैं, इनके लिए क्या यूज़ आता है? असेंबलर। ठीक है, वो यूज़ आता है इनकी जो लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीनी लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें अंग्रेजी भाषा के जैसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब क्या कर रहे हैं अपन? हाई लेवल लैंग्वेज। पहले हमने लो पढ़ा, फिर मिड पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हाई। ठीक है, इसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम करते हैं, जिससे प्रोग्राम को समझा या एवं लिखना आसान हो गया। ठीक है, इससे क्या हो गया, जो प्रोग्राम्स बनते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, उनके जो कोडिंग होती है, जो प्रोग्रामिंग होती है, वो करना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या यूज़ कर लेते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। और ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? एक ह्यूमन टाइप लैंग्वेज होती है। ठीक है, इस भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है,
कंपाइलर इंटरप्रेटर चाहिए होता है इस भाषा को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसका यूज़ किया जाता है, इंटरप्रेटर या कंपाइलर, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज होती है, यूज़र फ्रेंडली होती है, मतलब बिल्कुल यूज़र समझ सकता है ऐसी लैंग्वेज होती है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर जैसे इसके एग्जांपल देख लो, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी हो गई, C++ हो गई, ठीक है, जावा हो गई, ठीक है, पाइथन हो गई, ये सब क्या होते हैं, इसके एग्जांपल होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। अब देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर देखते हैं अब हम। एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में अनेक समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक भाषा है, जैसे मान लो लो लेवल लैंग्वेज ले लो, मिड ले लो या हाई ले लो, ठीक है। ये ऐसी एक भाषा है। लो तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही नहीं है हमें लो में, तो ठीक है। क्या किस में ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, मिड में या फिर हाई में, ठीक है। तो मिड और हाई ले लिया हमने। अब मिड और हाई में हमने क्या किया, सबसे पहले जितने भी हमारे निर्देश आए, ठीक है, एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया हमने, मिड या हाई में कोई भी एक भाषा में हमने सारे निर्देश, सारी प्रोग्रामिंग स्वीकार कर ली, कोडिंग स्वीकार कर ली। उसको अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो ये कोड आया है हमारा, इसका सोर्स कोड बनाता है, ठीक है। मान लो कोई भी एक कोड आया है अपने पास, उसको वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, या तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है या फिर मिड लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है। ये इसको क्या कहते हैं, इन कोडों को अपन क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कोड को किस में कन्वर्ट करना है हमें, एक सोर्स कोड में। और सोर्स कोड किस में होता है, एक टाइप से मशीनी लैंग्वेज में, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, ट्रांसलेटर चाहिए होता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं मिड और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है। अब देखिए हमने 3 तरह के ट्रांसलेटर मेनली पढ़े थे, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में तो हमको असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए क्या काम में आता है, असेंबलर, ठीक है, असेंबलर काम में आता है। और मैंने आपको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ये 2 बताए थे, ठीक है। कंपाइलर इंटरप्रेटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इन दोनों में, ठीक है। मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी बहुत अच्छे से। अब देखिए कंपाइलर पढ़ते हैं हम। सबसे पहले कंपाइलर क्या होता है, ये HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के काम आता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, ये मशीनी लैंग्वेज में। ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, ठीक है। इसमें यही इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इसमें एक यही डिफरेंस है कि कंपाइलर तो एक साथ कंपाइल करता है पूरे प्रोग्राम को, मतलब पूरे प्रोग्राम आपने कोड लिख दिया, पूरे कोड को एक साथ फाइल लेता है और फिर उसको क्या करता है, कंपाइल करता है, तथा विभिन्न त्रुटियों को उनके लाइन नंबर के साथ प्रदर्शित करता है, ठीक है। जितनी भी त्रुटि आती है, मतलब जितनी भी गलती आती है, तो उनको क्या करता है, लाइन नंबर के साथ प्रदर्शित करता है, किस लाइन में आपकी क्या आई है, गलती आई है, मिस्टेक हुई है, ठीक है। अब देखिए इंटरप्रेटर क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, यही काम में आता है। ये पंक्ति दर पंक्ति परिवर्तित करते हैं, ठीक है। कंपाइलर तो एक बार में पूरे फाइल लेता है, पूरा कोड लेता है और फिर उसे कंपाइल करके हमें दे देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, एक कोड लिखा है, उसकी एक लाइन को कंपाइल करेगा, फिर दूसरी लाइन को कंपाइल करेगा, फिर तीसरी लाइन को कंपाइल करेगा, मतलब एक एक करके क्या करता है, कंपाइल करता है। त्रुटि होने पर तत्काल प्रदर्शित कर देता है, और जैसे ही मतलब कोई भी गलती होती है किसी भी लाइन में, वो उसी टाइम ही क्या कर देता है, प्रदर्शित कर देता है, उसी टाइम ही हमें दिखा देता है कि आपकी यहाँ पे ये गलती हुई है, ठीक है। अब क्या होता है, लास्ट होता है असेंबलर। ये असेंबली भाषा को लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, ठीक है। जो असेंबली भाषा में लिखे गए हैं प्रोग्राम्स, उनको क्या कहता है, कन्वर्ट करता है किस में, मशीनी भाषा में। तो देखिए ये हो गया हमारी इस वीडियो में, बहुत इजी टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था। अब देखिए हमारा चैप्टर फर्स्ट 9th क्लास का कंप्लीट हो चुका है। कल से हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड 9th क्लास के RBSC का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।